स्टोरी टाइम। प्लीज स्टोरी सुनाइए। प्लीज स्टोरी सुनाइए। चले हानिया दानिया सो जाए जल्दी से। लेकिन प्लीज अभी थोड़ी देर एक स्टोरी सुना दे, फिर हम सो जाते हैं। चलें ठीक है, मैं सुनाती हूँ। फिर स्टोरी सुनते ही सो जाना, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ये एक सहावत का वाक़या है। भाई मुझे थोड़ा सा शहद दे दें, मुझे शदीद ज़रूरत है। मुझे एक बीमारी है, इसका इलाज शहद में मुमकिन है। अफ़सोस मेरे पास इस वक्त शहद नहीं है। वैसे शहद आपको मिल सकता है, लेकिन आपको कुछ दूर जाना पड़ेगा। मुल्क शाम से एक बड़े ताजिर का तजारती काफ़िला आ रहा है। वो ताजिर बहुत अच्छे इंसान हैं। मुझे उम्मीद है वो आपकी ज़रूरत के लिए शहद ज़रूर दे देंगे। ज़रूरतमंद ने इनका शुक्रिया अदा किया और शहर से बाहर निकल आया ताकि काफ़िला वहाँ पहुँचे तो ताजिर से शहद के लिए दरख्वास्त कर सके। तो फिर क्या हुआ? आखिर काफ़िला आता नज़र आया। वो फ़ौरन उठा और इसके नज़दीक पहुँच गया। इस काफ़िले के अमीर के बारे में पूछा। लोगों ने एक खूबसूरत और बारौनक चेहरे वाले शख्स की तरफ इशारा कर दिया। अब वो इनकी खिदमत में हाजिर हुआ और बोला, हज़रत मैं एक बीमारी में मुब्तला हूँ, इसके इलाज के लिए मुझे थोड़े से शहद की ज़रूरत है। उन्होंने फ़ौरन अपने गुलाम से फरमाया, जिस ऊँट पर शहद के 2 मटके लदे हैं, इनमें से एक मटका इस भाई को दे दें। गुलाम ने ये सुनकर कहा, आका अगर एक मटका इसे दे दिया तो ऊँट से वज़न बराबर नहीं रहेगा। ये सुनकर उन्होंने फरमाया, तब फिर दोनों मटके उसे दे दें। वाह माशाल्लाह, ये तो कितनी प्यारी स्टोरी है। मैं होमवर्क कर रही थी और मुझे वहां से आवाज आ रही थी, तो मैं भी सोचूं कि ये कौन थे इतने अच्छे शख्स। मुझे भी कहानी सुननी है, मैं बाद में होमवर्क कर जी लूंगी। बहुत मजे किया, आए आप भी सुने। जी आ जाए मेरी बेटी, आ जाए, आप भी सुने। अच्छा मामा जी आगे सुनाए। जी आपको पहले वाली समझ आ गई थी सारी? जी आ गई थी। चलें आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्या हुआ ये सुनकर गुलाम घबरा गया और बोला, आका ये इतना वजन कैसे उठाएगा? वो शख्स जो दोनों मटके ले चुका था। इस पर आका ने कहा, तो फिर ऊंट भी इसे दे दो। गुलाम फौरन दौड़ा और वो ऊंट मटकों के साथ इसके हवाले कर दिया। वो जरूरतमंद इनका शुक्रिया अदा करके ऊंट की रस्सी थाम कर चला गया। वो हैरान भी था और दिल से बेतहाशा दुआएं भी दे रहा था। वो सोच रहा था, ये शख्स किस कदर सही है। मैंने इससे थोड़ा सा शहद मांगा, इसने मुझे 2 मटके दे दिए। मटके ही नहीं, वो ऊँट भी दे दिया जिस पर मटके लदे हुए थे। इधर गुलाम अपने आका की खिदमत में हाजिर हुआ तो आका ने गुलाम से कहा, जब मैंने तुमसे कहा इसे एक मटका दे दो तो तुम नहीं गए। दूसरी मटका देने के लिए कहा तो भी तुम नहीं गए। फिर जब मैंने ये कहा कि ऊँट भी इसे दे दो तो तुम दौड़े हुए चले गए, इसकी क्या वजह थी? गुलाम ने जवाब दिया, आका जब मैंने ये कहा कि एक पूरा मटका देने से ऊँट पर वज़न बराबर नहीं रहेगा, तो आपने दूसरा मटका भी देने का हुक्म दे दिया। जब मैंने ये कहा कि वो दोनों मटके कैसे उठाएगा, तो आपने फरमाया ऊँट भी इसे दे दो। अब मैं डरा कि अगर अब मैंने कोई एतराज़ किया तो आप मुझे भी इसके साथ जाने का हुक्म फरमा देंगे, इसलिए मैंने दौड़ लगा दी। माशाल्लाह वो कितने अच्छे इंसान थे। वो कौन थे जो इतने अच्छे इंसान थे? मुझे तो शुरू से ही तजस्सुस हो रहा है ये कौन ये शख्स थे। अब स्टोरी ख़त्म होने पर आपको पता चलेगा। फ्रेंड्स आपको भी स्टोरी इंटरेस्टिंग लग रही है, आपको भी तजस्सुस हो रहा है कि ये कौन इतने अच्छे शख्स थे। आप हमारी स्टोरीज एंड तक देखा करें, नहीं तो आप तो पार्ट मिस करेंगे तो आपको तो समझ ही नहीं आएगी स्टोरी की। फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस पर आका ने कहा, अगर तुम इसके साथ चले जाते तो इस गुलामी से आज़ाद हो जाते, ये तो और अच्छा होता। जवाब में गुलाम ने कहा, आका मैं आज़ादी नहीं चाहता, इसलिए कि आपको तो मुझ जैसे सैकड़ों गुलाम मिल जाएंगे, लेकिन मुझे आप जैसा आका नहीं मिलेगा। मैं आपकी गुलामी में रहने को आज़ादी से ज़्यादा पसंद करता हूँ। आपको पता चला ये कौन थे? ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हज़रत उस्मान गनी थे, जो कि अपनी सहावत की वजह से मशहूर थे। अच्छा, माशाल्लाह।
اچھا تو بچوں کیسی لگی سٹوری آپ کو؟ بہت مزے کی۔ تو کیا سیکھا میری پیاری بیٹیوں نے اس سٹوری سے؟ ضرورت مندوں کی مدد کرنی چاہیے۔ جی شاباش، اس کے بارے میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دنیا میں کسی تنگ دست کے لیے آسانی پیدا کرے گا، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانی پیدا فرمائے گا۔ ماما جی، میں نے ایک اور بات بھی سیکھی سٹوری سے کہ اگر آپ ضرورت مند کی مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے لیکن آپ جانتے ہیں کہ کوئی اور اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہ راستہ بتانا بھی نیکی کا باعث ہے۔ کل صحیح، شاباش میری بیٹی۔ اوکے فرینڈز، اللہ حافظ۔ اوکے فرینڈز، اللہ حافظ، شب بخیر، نیکسٹ سٹوری میں ملتے ہیں۔